नमस्कार इंजीनियर्स। अगर आप साइट इंजीनियर, सिविल इंजीनियर स्टूडेंट या प्रोजेक्ट प्लानिंग में इंटरेस्टेड है तो आज का टॉपिक आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आज हम सीखेंगे सीपीएम क्रिटिकल पथ मेथड और स्पेसिफिकली हम देखेंगे सीपीएम का कैलकुलेशन कैसे होता है, फॉरवर्ड पास और बैकवर्ड पास क्या होता है, क्रिटिकल पथ कैसे आइडेंटिफाई करते हैं और सबसे इम्पोर्टेंट साइट इंजीनियर को इसका यूज़ फील्ड में कैसे करना चाहिए। बहुत सारे लोग सीपीएम का नाम सुनते हैं लेकिन कैलकुलेशन प्रैक्टिकली कैसे होता है ये क्लियर नहीं होता है। आज के वीडियो के बाद आप सीपीएम कैलकुलेशन कॉन्फिडेंटली कर पाएंगे। क्रिटिकल पथ मेथड ये एक प्रोजेक्ट प्लानिंग टेक्निक है जिससे हम को पता चलता है कि प्रोजेक्ट का मिनिमम कंप्लीशन टाइम, कौन सी एक्टिविटीज़ क्रिटिकल है और कौन सी एक्टिविटीज़ डिले हो सकती है। बिना प्रोजेक्ट डिले किए सीपीएम प्रोजेक्ट के सबसे इम्पोर्टेंट पाथ को आइडेंटिफाई करना है। इस पाथ को कहते हैं क्रिटिकल पाथ। अगर इस पाथ की कोई एक्टिविटी डिले हो गई तो पूरा प्रोजेक्ट डिले हो जाएंगे। चलिए एक सिंपल प्रोजेक्ट एग्जांपल लेते हैं, एक्टिविटी, प्रेडिसेशन एंड ड्यूरेशन। इस एक्टिविटीज़ को अच्छे से देखिए। एक्टिविटी बी और सी तभी स्टार्ट हो सकता है जब ए कंप्लीट हो जाए और एफ तब स्टार्ट होगी जब डी और ई दोनों कंप्लीट हो जाएंगे। अभी यहाँ पे हम लोग अगर एक नेटवर्क बनाते हैं तो यहाँ पे क्या है, पाथ वन क्या हो जाएगा, ए बी देन डी देन एफ, और सेकंड पाथ क्या आ जाएगा, एक स्टार्ट ए सी ई एफ। अब हमें देखना है कौन सा पाथ सबसे ज़्यादा टाइम लेगा। जो सबसे ज़्यादा टाइम लेगा वही होगा क्रिटिकल पाथ। अभी नेक्स्ट फॉरवर्ड पाथ। अब हम करते हैं फॉरवर्ड पास। फॉरवर्ड पास से मिलता है अर्लीस्ट स्टार्ट अर्लीस्ट फिनिश्ड। फॉर्मूला सिंपल है, ई एफ इक्वल टू ई एस प्लस ड्यूरेशन, और नेक्स्ट एक्टिविटी का ई एस होता है मैक्सिमम ई एफ ऑफ प्रीडिसेसर। एंड एग्जाम्पल एक्टिविटी ए, ई एस इक्वल टू 0, ड्यूरेशन 3, ई एफ इक्वल टू 3। अभी एक्टिविटी बी में ई एस इक्वल टू 3, ड्यूरेशन 4, तो ई एफ हो गया 7। एक्टिविटी सी में ई एस इक्वल टू 3, ड्यूरेशन 2, ई एफ इक्वल टू 5। एक्टिविटी डी में ई एस इक्वल टू 7, ड्यूरेशन 5, तो ई एफ हो गया 12। एक्टिविटी ई में ई एस इक्वल टू 5, ड्यूरेशन 3, ई एफ इक्वल टू 8। एक्टिविटी एफ में डी का ई एफ है 12, ई का ई एफ है 8, तो ई एस क्या हो जाएगा, मैक्सिमम कौन सा है, 12 और 8, 12, तो हम लोग यहाँ पे लेंगे 12, ड्यूरेशन 2, तो ई एफ हो गया 14। तो प्रोजेक्ट का मिनिमम कंप्लीशन टाइम हो गया 14 डेज। अभी बैकवर्ड पास चेक करते हैं हम लोग। अब यहाँ पे लेटेस्ट फिनिश टाइम है एल एफ, लेटेस्ट स्टार्ट है एल एस। फॉर्मूला क्या है, एल एस इक्वल टू एल एफ माइनस ड्यूरेशन। स्टार्ट करते हैं लास्ट एक्टिविटी से, एक्टिविटी एफ, एल एफ इक्वल टू 14, ड्यूरेशन है 2, एल एस इक्वल टू हो गया 12। एक्टिविटी डी में एल एफ इक्वल टू 12, एल एस इक्वल टू 7। एक्टिविटी ई में एल एफ इक्वल टू 12, एल एस इक्वल टू 9। एक्टिविटी बी में एल एफ इक्वल टू 7, एल एस इक्वल टू 3। एक्टिविटी सी में एल एफ इक्वल टू 9, एल एस इक्वल टू 7। एक्टिविटी ए में एल एफ इक्वल टू मिनिमम ऑफ सक्सेसर्स, तो यहाँ पे क्या है 3 एंड 7, तो 3 हो गया। यहाँ पे मिनिमम है, इसको याद रखना है। तो एल एस इक्वल टू हो गया 0। तो अभी यहाँ पे नेक्स्ट हम लोग आएंगे फ्लोट कैलकुलेशन। अब कैलकुलेट करते हैं। फॉर्मूला क्या है, फ्लोट इक्वल टू एल एस माइनस ई एस। एक्टिविटी ई एस एल एस फ्लोट। तो अभी यहाँ पे देखो 0 कौन सा फ्लोट है, 0। तो यहाँ पे हम लोग को देखना है कौन सा फ्लोट 0 है। क्रिटिकल पाथ आइडेंटिफिकेशन में जिन एक्टिविटीज़ का फ्लोट 0 है तो वो होता है क्रिटिकल एक्टिविटीज़। यहाँ पे क्रिटिकल एक्टिविटीज़ कौन सा है, ए बी डी एफ। तो टोटल ड्यूरेशन कितना है, 3, ए का 3, बी का 4, डी का 5 एंड एफ का 2, तो कितना हो गया टोटल 14। तो ये है क्रिटिकल पाथ। तो रियल साइट एग्जाम्पल में क्या होता है, रियल साइट में एक्सकेवेशन, पीसीसी, फुटिंग रेनफोर्समेंट, फुटिंग कंक्रीटिंग, कॉलम कास्टिंग। अगर फुटिंग रेनफोर्समेंट डिले हो गया तो पूरा स्ट्रक्चर डिले हो सकता है, इसीलिए प्लानिंग इंजीनियर सीपीएम यूज़ करते हैं। अगर आप साइट इंजीनियर हैं तो सीपीएम समझना बहुत ज़रूरी है। ये सिर्फ एग्ज़ाम के लिए पढ़ना नहीं है, रियल प्रोजेक्ट कंट्रोल के लिए यूज़ होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे एक्सेल में सीपीएम का ऑटोमेटिक कैलकुलेशन कैसे बनता है। अगर आपको वीडियो यूज़फुल लग रहा है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए। अगर
आप सिविल इंजीनियरिंग प्रैक्टिकल स्किल्स सीखना चाहते हो तो स्पेस बेस प्लेटफॉर्म को फॉलो करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।